साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी संतोष बेदी। जैसा कि हमें सबको पता है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 बस कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाला है और हमारा नए शैक्षणिक सत्र का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, हमने जो बच्चे लक्षित किए हैं उन बच्चों की मैपिंग करना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों की मैपिंग मोबाइल के माध्यम से कैसे करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को अवश्य दबाएं ताकि आपको आने वाले समय में महत्वपूर्ण वीडियो मिल सकें। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैपिंग का कार्य बहुत महत्वपूर्ण काम होता है और बिना इस मैपिंग के कार्य के हम शैक्षणिक सत्र की प्रारंभ नहीं कर सकते और इस पूरी प्रक्रिया में हमें कई बार बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि देखा गया है, बहुत सारे शिक्षक साथियों को मोबाइल और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान न होने के कारण कंप्यूटर दुकान में या अन्य जगहों पे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे उनका यह मैपिंग की प्रक्रिया में अत्यंत देरी होती है और कई बार वरिष्ठ स्तर से उन्हें डांट भी पड़ती है और वरिष्ठ अधिकारियों की गुस्सा का सामना भी करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपके सामने, चूँकि यह मैपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिना मैपिंग के हम अपने आगे की शैक्षणिक सत्र की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस कारण इन बच्चों की मैपिंग किस प्रकार की जाती है, क्या क्या जानकारियाँ मांगी जाती हैं और किस प्रकार से हम बच्चों को मैप कर सकते हैं, इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को गौर से देखें और वीडियो में अंत तक बने रहें। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसानी से एवं बहुत ही सरलता से इस पूरी प्रक्रिया को समझ पाएंगे और अपने सभी बच्चों की मैपिंग कर पाएंगे और कहीं भी अनावश्यक यहाँ वहाँ भटकने से आप बच पाएंगे। साथियों, हमने देखा है कि शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही हमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और इन कार्यों को निपटाने के साथ साथ हमें इस मैपिंग के कार्य को भी करना पड़ता है। और जब हम कभी किसी के यहाँ जाते हैं मैपिंग कराने के लिए तो कभी किसी के पास समय नहीं रहता, किसी के पास भीड़ रहती है और कई बार हम परिस्थितियों बस हम अपने स्कूल से शहर तक नहीं आ पाते, किसी कंप्यूटर सेंटर तक नहीं आ पाते। इस कारण हमारा काम 2 से 3 दिन और डिले हो सकता है। इस देरी की प्रक्रिया को दूर करने के लिए और बहुत ही आसानी से मैपिंग करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम मैपिंग करें, क्या क्या जानकारी हमें पहले जुटानी पड़ेगी, कौन कौन सी जानकारी हमें सामने रखनी पड़ेगी, किस प्रकार से मैपिंग होगी, इस बारे में आज हम बात करेंगे। साथियों, इन बच्चों की मैपिंग की प्रक्रिया के दौरान हमने यह भी देखा है कि कई बार सर्वर की समस्या होने के कारण हम मैपिंग का कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें परेशानी होती है, वरिष्ठ अधिकारियों की हमें डांट पड़ती है। कई बार यह होता है कि हम स्कूल से शहर आते हैं, दिन भर बैठते हैं और सर्वर डाउन हो जाता है, जिस कारण मैपिंग का काम रुक जाता है। कई बार हम देखते हैं कि मैपिंग हो जाती है और मैपिंग के बाद पता चला कि हम वो मैपिंग की लिस्ट को नहीं निकाल पा रहे हैं। इन सारी समस्याओं को देखते हुए मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है कि आप परेशान ना हों और घर में बैठकर या स्कूल में बैठकर अपने टैब या मोबाइल के माध्यम से बहुत ही आसानी से इस मैपिंग की प्रक्रिया को अंजाम दे पाएंगे। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि इस मैपिंग की प्रक्रिया को यदि आप अपने टैब के माध्यम से करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि टैब की स्क्रीन बड़ी होती है और बड़े स्क्रीन में हम जो फ़ॉन्ट्स होते हैं, अक्षर होते हैं, उन्हें बहुत ही आसानी से देख पाते हैं और पूरी प्रक्रिया को समझ पाते हैं। इसलिए आवश्यक होगा कि हम
टैब के माध्यम से यह काम करें तो यह बहुत सुगमता से, बहुत आसानी से यह काम हो पाएगा। चूँकि टैब हमें दिया ही इसलिए गया है कि हम शैक्षणिक गतिविधियों को पूरा कर सकें। साथ में मैं अनुरोध करूंगा कि यदि आपकी टैब में सिम नहीं है तो आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को चालू करें और अपने टैब के वाईफाई को चालू करें, और इस प्रक्रिया से आप दोनों को इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर पाएंगे और टैब के माध्यम से अपना काम कर पाएंगे। तो साथियों, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इस मैपिंग की पूरी प्रक्रिया में कि किस प्रकार से हम मैपिंग करेंगे। मैपिंग करने के बाद बच्चों की हम लिस्ट निकाल पाएंगे और देख पाएंगे कि हमारे बच्चे मैप हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, या समग्र आईडी में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है। इन सब बिंदुओं पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। आइए ले चलता हूं आपको मैपिंग की प्रक्रिया समझाने के लिए। तो साथियों, मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि हम शिक्षा पोर्टल पर कैसे बच्चों की मैपिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में शिक्षा पोर्टल लिखना है। जैसे ये विंडो खुलेगी, हम शिक्षा पोर्टल वाले ऑप्शन में शिक्षा पोर्टल ऑफ मध्य प्रदेश में क्लिक करेंगे। इसके पश्चात ये सबसे ऊपर जो पीली पट्टी दिख रही है उसमें गेस्ट यूज़र लिखा है, उसके बाजू में जो एरो है उस एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ इस एरो पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस प्रकार से लॉगिन वाला पेज दिखाई देगा। इसमें हमें अपना यूज़र आईडी डालना है, जो यूनिक आईडी भी जिसे हम कहते हैं, और मैं अपना यूज़र आईडी डाल रहा हूँ। देखिए, मैं अपना यूज़र आईडी यहाँ पे अंकित कर रहा हूँ। ये मैंने अपना यूज़र आईडी अंकित कर दिया है। अब मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर अंकित कर रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि सुरक्षा कारणों से मैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड को हाइड रखूँगा, ताकि भविष्य में मुझे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब यहाँ आगे आके हम कैप्चा कोड डाल देंगे। कैप्चा कोड 8Q ये हम डाल देंगे, और कैप्चा कोड डालने के बाद हम लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, इस तरह से एक नया पेज खुलेगा और पूछेगा पासवर्ड सेव करना है, तो आप सेव पर ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से हम शिक्षा पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद हमें यहाँ पर एडमिशन मैनेजमेंट की तलाश करना है। ये इतने सारे आइकॉन बने हुए हैं, इनमें अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं, इनमें अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। तो हमें सर्वप्रथम चूँकि मैपिंग करना है, तो हमें यहाँ पर एडमिशन मैनेजमेंट ढूंढना है। जैसे ही हमें एडमिशन मैनेजमेंट का आइकॉन मिल जाता है, हम उस पर क्लिक करेंगे, और जब एडमिशन मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है। इसमें देखिए, पहले लिखा है होम के बाद एडमिशन मैनेजमेंट, और इसमें ये पहले वाले ऑप्शन को न्यू एडमिशन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम उसे सेलेक्ट करेंगे, ये न्यू विंडो खुलेगी, और इसमें सेलेक्ट वाले ऑप्शन में शैक्षणिक सत्र पूछता है, तो हम वर्ष 2023-24 सेलेक्ट कर लेंगे। और ये नीचे जो पीली वाली विंडो दिख रही है खाली जगह, उस पर हम बच्चे की समग्र आईडी डालेंगे। उस बच्चे की समग्र आईडी जिसे हमें इस शिक्षा पोर्टल में मैप करना है। चूँकि अभी मेरे पास कोई समग्र आईडी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मैं आगे इसमें समग्र आईडी नहीं डाल रहा हूँ। और आपको समग्र आईडी डालना है, कैप्चा कोड डालना है, और शो स्टूडेंट डिटेल में क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप शो स्टूडेंट डिटेल में क्लिक करेंगे, तत्पश्चात उसकी इस विंडो में जैसे ही हम बच्चे की डिटेल डालेंगे, समग्र आईडी डालेंगे, बच्चे की डिटेल खुलेगी। बच्चे का नाम आएगा, पिता का नाम आएगा, बच्चे का ग्राम आएगा। उसके बाद उसमें पूछता है बच्चे का दाखिल खारिज नंबर, बच्चे का प्रतिशत, बच्चे का आधार कार्ड, और बच्चा पिछली साल किस कक्षा में था और अभी किस कक्षा में हमें मैप करना है। तो जिस भी कक्षा में हमें मैप करना है,
वह हम कक्षा सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर लेंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो मैप हुआ या नहीं हुआ या चेक करने के लिए हम होम पेज में आकर यहाँ चौथे नंबर की जो बटन है रोल लिस्ट, इस रोल लिस्ट में हम क्लिक करेंगे और बच्चे की रोल लिस्ट चेक करेंगे। तब यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा एकेडमिक ईयर। एकेडमिक ईयर में हम 2023-24 सेलेक्ट करेंगे, बच्चे की क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और क्लास से सेलेक्ट करने के बाद व्यू एनरोल्ड स्टूडेंट में हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से जो बच्चे आपने मैप किया है उन बच्चों की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। थोड़ा सर्वर में प्रॉब्लम होने के कारण अभी लिस्ट खुल नहीं रही है। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में मैप किए हुए बच्चों की लिस्ट आपके सामने खुलेगी और आप देख पाएंगे कि आपने किन किन बच्चों को मैप किया है। क्योंकि मेरे पास पहले से ही मैपिंग किए हुए बच्चे हैं, इसलिए मैं अपना दिखा रहा हूँ आपको कि मेरे पास कौन कौन से बच्चे एनरोल्ड हैं। तो हमें व्यू एनरोलमेंट स्टूडेंट में क्लिक करना है और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तब यहाँ पर ये लिस्ट खुलेगी। इस लिस्ट के माध्यम से हम देख पाएंगे कि हमारे कौन कौन से बच्चे संस्था में मैप हुए हैं या नहीं हुए हैं। इस तरीके से आप मैपिंग की प्रक्रिया को पूरी कर पाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।